सावन का महीना शुरू होने वाला है। आज बुक करें अपना रुद्राभिषेक और करें भगवान शिव को प्रसन्न। जल्दी करिए, लिमिटेड स्लॉट बचे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मानविंदर रावत जुलाई 2025 में आपका स्वागत करता हूं। सावन का महीना, जुलाई का महीना, बेहतरीन महीना, बड़े परिवर्तन लेकर के आने वाला महीना। और इस महीने बड़े सारे परिवर्तन भी ग्रहों के अनुरूप होंगे। और मेष राशि की क्योंकि आज बात होगी तो आपके लिए रिज़ल्ट भी काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। आपके लिए मेष राशि वालों कुछ शुभ समाचार भी हैं। आपके लिए धन के दृष्टिकोण से एक अच्छी शुभ घटना आपका इंतज़ार कर रही है। धन आवक के बेहतरीन योग बने हुए हैं। और तो और कैरियर को लेकर के भी कोई नया शुभ समाचार प्राप्त होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कशन की रहेंगी, वो मैं भी आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। दोस्तों, पहले तो ये समझ लीजिए कि सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन दिनांक 16 जुलाई को कर्क राशि में होगा, यानी कि चंद्रमा की राशि में चले जाएंगे, अपने मित्र के घर चले जाएंगे। मंगल ग्रह दिनांक 28 जुलाई को कन्या राशि में जाएंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात रहेगी, क्योंकि बुध के घर जा रहे हैं तो थोड़े से असहज हो जाएंगे। बुध ग्रह का दिनांक 18 जुलाई को कर्क राशि में रिजल्ट हो जाएगा रेट्रोग्रेड, यानी कि वक्री। और तो और शुक्रदेव आपके लिए खुशियां लेकर के लगभग 26 जुलाई तक रहेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में जाएंगे। यानी कि फर्स्ट 26 डेज, जिसमें मैं पहले 25 दिनों को ही काउंट करूंगा, तो शुक्र आपके पैसे के घर में स्वयं राशि के 2 नंबर में रहेंगे। शनि महाराज अब उल्टे चलने शुरू करेंगे इस जुलाई महीने में। सावन का महीना शुरू हो चुका होगा और उसी दौरान 13 तारीख को मीन राशि में जब ये उल्टे चलेंगे तो स्ट्रेस और तनाव भी बढ़ाएंगे। राहु केतु जहाँ है वहीं रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जिस राशि में है वो वहीं रहेंगे। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली का चार्ट भी आ चुका है, तो इस कुंडली के माध्यम से समझते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं कि जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वो है मेष राशि और वो घर है आपके मान सम्मान का। जहाँ 10 नंबर लिखा है वो है मकर राशि, वो घर है आपके कैरियर कर्म का। जहाँ 11 नंबर लिखा है वो है कुंभ राशि, वो घर है आपके प्रॉफिट लाभ का। तो आइए क्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कैरियर से। शनि महाराज रेट्रो हो जाएंगे दिनांक 13 जुलाई को। थोड़ा कैरियर को लेकर के सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। जो भी काम करें थोड़ा सा अलर्ट होकर के करिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर के, और कार्य को विलंब के साथ नहीं करना। अगर आपको लगे कि ये काम अब कर देना चाहिए तो उसको कर दीजिएगा, लंबा मत खींचना। ये मैं आपसे विशेष रूप से अपनी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा। इसके अलावा अगर हम खर्चों की बात करें तो अति खर्चे इस महीने दिखाई देते हैं। इसके अलावा वैराग्य जैसा भाव भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसे मन में भाव आ सकते हैं कि सब घर बार छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाया जाए, कहीं बस भगवान की भक्ति की जाए। ऐसे भाव भी आपके अंदर मेष राशि वालों आ सकते हैं। शनि की जो 7.5 का इम्पैक्ट है वो एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में चल रहा है, तो शनि की 7.5 के कारण भी मन में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। अगर मैं मान सम्मान की बात करूं तो मंगल के पास दायित्व है। मंगल केतु के साथ युति बना करके हैं। देखिए, लोग तो कोशिश करेंगे आपको नुकसान पहुंचाने की, बट अच्छी बात यह है कि आप कवर अप कर जाओगे। अच्छी बात यह है कि आपका जो विल पावर है, आपका जो साहस पराक्रम है, उससे आप आगे बढ़ोगे। अगर आप बेल्ट की नौकरी करते हैं, फोर्सेस में हैं, या आप सेना पुलिस में किसी बड़े पद पर आसीन हैं, तो आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। बाकी देखिए, रूटीन में जो परेशानियाँ अपने गुप्त शत्रुओं से जो फेस करनी होती हैं वो तो आपको परेशान करेंगी। अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ तो पैसे का दायित्व आ जाता है शुक्र के पास। शुक्र ने कहा कि देखो भैया, मैं धन का स्वामी हूँ और धन के घर में ही गोचर स्वयं राशि का होकर के दिनांक 25 जुलाई की मतलब रात तक, या ये कहें कि 26 की सुबह 8:56 तक वो आपके धन के घर में रहेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ 2 नंबर लिखा है वहाँ शुक्र बैठे हैं। ये योग
काफ़ी अच्छा होता है। शुक्र आपको फाइनेंस में तो सपोर्ट करेगा ही, इसके अलावा शुक्र पारिवारिक सहयोग भी दिलवाएगा। शनि की बेशक दृष्टि आ रही है शुक्र पर, यानी कि तीसरी दृष्टि पर, क्योंकि शुक्र अपने घर में बैठा है, वाणी पर बैठा है, रूप खूबसूरती पर बैठा है, तो आपको रूप खूबसूरती का लाभ देना, आपको वाणी का सुख प्रदान करना, व्यक्तित्व को बढ़ाना, इसके अलावा धन आवक के योग बनाना, परिवार से सहयोग सपोर्ट दिलवाना, ऐसी ग्रह स्थितियाँ आपकी जन्म पत्रिका में बनेंगी। इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। अगर मैं बात करूं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बुध के पास डिपार्टमेंट आ जाता है। बुध ने कहा कि देखो भैया, मैं हेल्थ का स्वामी हूं, मैं हेल्थ को प्रभावित करूंगा। मैं हेल्थ को प्रभावित किस रूप में करूंगा, ये अब मैं आपको बताता हूं कि 18 जुलाई को जब वक्र चाल में ट्रांजिट होगा बुध का, तो ऐसी सिचुएशन में बुध आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। वो एक तरीके से आपको एक तो गले छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपको भ्रमित करेंगे, आपके मदर की हेल्थ को ख़राब करेंगे, आपको स्वयं को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान कर सकती हैं, पेट आपका डाइजेशन सिस्टम वीक हो सकता है, अग्नि तत्व बॉडी के अंदर बढ़ेगा, फोड़े फुंसी जैसी परेशानियां होना, ये सब गर्मी निकलना जैसे बॉडी से, इस तरीके के परेशानियां यहाँ आपके साथ में लग सकती हैं। अगर बात करी जाए आपसे क्या कोई सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद आपको लेना चाहिए, तो मैं ये बोलूँगा कि आप ले सकते हैं, ऐसे कोई चिंता वाली बात तो नहीं है। बट कब लेना चाहिए इस महीने में, तो मैं बोलूँगा दिनांक 16 जुलाई के बाद। ये टाइम विशेष रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं, आप चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करिए, आपके लिए बहुत अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है, इसमें किंतु परंतु नहीं है, दो मत नहीं है, ये मैं आपको एकदम क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। अगर बात करी जाए इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर बच्चों के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगा आपको कि जितने भी टेक्निकल एजुकेशन में हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, परंतु संतान से कष्ट होगा, संतान के साथ मतभेद बढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा संतान से रिलेटेड परेशानियाँ कर सकती हैं दुखी, ये आपको ध्यान रखना होगा। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट 14 डेज़ विशेष रूप से अच्छे नज़र आते हैं। अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो शुक्र के पास डिपार्टमेंट है और शुक्र फर्स्ट 25 डेज़ तक आपके पैसे का लॉर्ड होकर के परिवार के घर में बैठा है, तो वो आर्थिक रूप से आपको सपोर्ट करेगा और साथ में आपकी पर्सनल लाइफ को भी बेटर करेगा और जीवन साथी से भी बखूबी लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ करते हैं तो वो भी एक अच्छा रहेगा और डेली बेसिस की जिनकी इनकम है उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और जो लोग ग्लैमर, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्री, एक्टिंग से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। भाग्य स्थान का स्वामी जुपिटर है, वो खुद भाग्य को देख रहा है, तो वो कहेगा कि भैया देखो मैं तो भाग्य को ही देख रहा हूँ, तो मैं भाग्य को सपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ एक अच्छा साइन है कि डेस्टिनी का सपोर्ट आपको काफ़ी बखूबी प्राप्त होता हुआ नज़र आ रहा है। ये साइन एक आपके लिए बहुत अच्छा है। धार्मिक यात्राएं, घूमना फिरना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, आपके ग्रह आपको कंप्लीटली सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है एक आपका ओवरऑल ग्रह गोचर ट्रांजिट जो इस महीने दिखाई दे रहा है। अगर आप इस सावन के महीने में अपने ग्रहों को प्रसन्न करना चाहते हैं, भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं, भोले बाबा को खुश रखना चाहते हैं, शनि की 7.5, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि नीच का है, शनि ढैया में चल रहा है, या फिर राहु केतु का प्रकोप है, या कुंडली में कोई काल सर्प दोष बना हुआ है, कोई पितृ दोष बना हुआ है, कोई केंद्रम दोष बना हुआ है, तो आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं और रुद्राभिषेक भी करा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं अभिषेक कराने से। पहले आओ पहले पाओ, लिमिटेड स्लॉट्स ही हम हर वर्ष लेते हैं और उसके लिए आप जल्दी बुकिंग करा सकते हैं। फिर मुलाकात करूँगा। नमस्कार।